ओम शांति 4 जानुआरी 2025 प्रातः मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे तुमे माने अशरीरी होई बाबा को जेतेबेले स्मरण करुछ सेतेबेले तुम पाई एही दुनिया ही समाप्त हो जाउछि। देह एवं देहर दुनिया को भूली जाउछ। तुमे माने अशरीरी होई बाबा को जेतेबेले स्मरण करुछ सेतेबेले तुम पाई एही दुनिया ही समाप्त हो जाउछि। देह एवं देहर दुनिया को भूली जाउछ। प्रश्न, बाबा द्वारा समस्त संतान मानकु ज्ञानर तृतीय नेत्र काहींकी मिलिछि? बाबा द्वारा समस्त संतान मानकु ज्ञानर तृतीय नेत्र काहींकी मिलिछि? उत्तर, निजको आत्मा मने करी बाबा जीए एवं जेपरि अटंती तांको सेही रूपरे स्मरण करिबा पाई तृतीय नेत्र मिलिछि। किंतु एही तृतीय नेत्र सेतेबेले काम करिबो जेतेबेले संपूर्ण जोगयुक्त होई रहिबो, अर्थात एकमात्र बाबांक सहित सच्चा प्रेम रहिबो। काहार नाम रूपरे छंदी होई नथिबो। माया बाबांक सहित प्रीति रखिबारे ही विघ्न पकाउछि। एथिरे ही पिला माने धोखा खाउछंती। गीत मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। ओम शांति। तुमी ब्राह्मण संतान मानक व्यतीत एही गीतर अर्थ को केही भी बुझी पारिबे नाही। जेपरि वेदशास्त्र आदि रचना करुछंती किंतु जहा किछि भी पढ़ुछंती तार यथार्थ अर्थ को बुझी पारु नाहंती। सेथिपाई बाबा कहउछंती मु ब्रह्मा मुख द्वारा सबु वेदशास्त्रर सार बुझाउछि। सेहीपरि एही गीतर अर्थ को मध्य अन्य केही बुझी पारिबे नाही। बाबा ही एहार अर्थ बताउछंती। आत्मा जेतेबेले शरीर रु अलगा होई जाए सेतेबेले दुनियार सारा संबंध टूटी जाए। गीतर अर्थ मध्य कहूछि निजको आत्मा भावी अशरीरी होई बाबा को मने पकाओ, तेबे तुम पाई एही दुनिया समाप्त होई जिवो। एही शरीर एही पृथ्वी रे अछि। आत्मा एथिरु बाहरी गले पुणी सेही समय तांको निमंते जेपरि मनुष्य सृष्टि ही नाही। आत्मा नंगी अर्थात अंग विहीन हो जाए। पुणी जेतेबेले शरीर रे प्रवेश करे सेतेबेले पाठ आरंभ हो जाए। पुणी गोटिए शरीर छाड़ी अन्य शरीर रे जाई प्रवेश करि थाए। मझिरे ब्रह्म महतत्व को फेरी जाई परिबो नाही। अन्य शरीर भीतर को प्रवेश करि थाए। तांको ही आकाश तत्व रे ही पाठ बजाइबा को पड़ी थाए। ब्रह्मलोक को जीवार नाही। आत्मा जेतेबेले शरीर छाड़ी दिए सेतेबेले ना एही कर्म बंधन ना से कर्म बंधन रहे। शरीर रु ही अलगा हो जाए ना। पुणी अन्य शरीर धारण करिले कर्म बंधन आरंभ हो जाए। एही कथा तुम मानक व्यतीत आउ कौनसी मनुष्य जानी नाहंती। बाबा बुझाउछंती समस्ते बिल्कुल अबुझा अछंती किंतु निजको अबुझा बोली भाबु नाहंती। निजको बुद्धिमान भाबुछंती। शांति पुरस्कार दे चलीछंती। एही कथा को तुमे ब्राह्मण कुलभूषण पिला माने भल भाबरे बुझाई परिबो। सेमाने तो जानी ही नाहंती जे शांति काहाको कहा जाउछि। केही केही तो महात्मा मानक पाखकु जाई कहउछंती मनरे शांति किपरि हेबो। एकथा कहउछंती जे विश्वरे शांति किपरि हेबो। एपरि कहिबे नाही कि निराकारी दुनिया रे शांति किपरि हेबो। ताहा तो हेउछि शांति धाम। आमे आत्मा माने शांति धाम रे रहुछु किंतु एमाने तो मनर शांति कथा कहउछंती। सेमाने जानी नाहंती जे शांति किपरि मिलिबो। शांति धाम तो आमर घर अटे। एठारे शांति किपरि मिलिबो? हाँ, सत्य जुगरे सुख शांति संपत्ति सब किछि थाए। जेउ दुनियार स्थापना बाबा करुछंती। एठारे तो केते अशांति अछि।
ए सबु कथा एबे तुमे पिला माने ही जानुछ। सुख शांति संपत्ति भारत रे ही थिला। सेही संपत्ति बाबांकर थिला एवं दुख अशांति कांगालपणिया एही संपत्ति हेउछि रावणर। एही सबु कथा बेहद्र बाबा बसी संतान मानकु बुझाउछंती। बाबा परमधाम निवासी ज्ञानर सागर अटंती, जी कि आमको सुख धामर संपत्ति देउछंती। से आम आत्मा मानकु बुझाउछंती। एक कथा तो जानिछ जे आत्मा रे ही ज्ञान रहिछि। बाबा को ही ज्ञानर सागर कहा जाए। सेही ज्ञानर सागर एही शरीर द्वारा विश्वर इतिहास भूगोल बुझाउछंती। विश्वर एक निर्दिष्ट आयुष मध्य थिबो ना। विश्व तो रही ना, केवल नुआ दुनिया एवं पुराणा दुनिया कहा जाउछि। एक कथा मध्य मनुष्य माने जानि नाहंती। नुआ दुनिया रु पुराणा दुनिया हेबारे केते समय लागुछि। तुमे माने जानिछ कलिजुग परे सत्यजुग निश्चित आसीबो। सेथिपाई कलिजुग एवं सत्यजुगर संगम रे बाबा को आसीबाकू पडुछि। एक कथा मध्य तुमे माने जानिछ जे परमपिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा नुआ दुनियार स्थापना शंकरंक द्वारा विनाश कराउछंती। त्रिमूर्तिर अर्थ हेउछि स्थापना विनाश पालना। यह तो बहुत साधारण कथा ना, किंतु एही कथा सबू तुमे माने भूली जाइछ। नचेत तुम मानक भितरे बहुत खुशी रहुथांता। निरंतर मने रहिबा उचित। बाबा आमको एबे नुआ दुनिया पाई योग्य कराउछंती। तुमे भारतवासी ही योग्य हेउछ, आउ केही हुअंती नाही। हाँ, जेउ माने अन्य अन्य धर्म को चली जाउछंती से माने आसी जिबे। पुणी एही धर्म को आसी जिबे जेपरि अन्य धर्म को चली जाइथिले। एही समस्त ज्ञान तुम मानक बुद्धि रे अछि। मनुष्य मानक बुझाइबा को हेबो जे ही पुराणा दुनिया एबे बदलुछि। महाभारत लड़ाई मध्य लागिब निश्चित। वर्तमान ही बाबा आसी राजयोग शिखाउछंती। जेउ माने राजयोग शिखुछंती से माने नुआ दुनिया को चली जिबे। तुमे समस्तंकु बुझाई पारिबो जे भगवान ही सर्वोच्च अटंती। पुणी ब्रह्मा विष्णु शंकर पुणी एठारे अर्थात साकार सृष्टि रे मुख्य हेले जगतंबा जगत पिता। बाबा यही दुनिया को ब्रह्मा को शरीर माध्यम रे आसुछंती। प्रजापिता ब्रह्मा तो एठारे अछंती ना। ब्रह्मा को द्वारा स्थापना तो सूक्ष्म लोकरे हेबो नाही ना, एही ठारे ही हेउछि। एही ब्रह्मा ही व्यक्तरु अव्यक्त हेउछंती। राजयोग शिखी पुणी विष्णुकर दुई रूप हेउछंती। विश्वर इतिहास भूगोल बुझिबा दरकार ना। मनुष्य ही बुझिबे एवं विश्वर मालिक ही विश्वर इतिहास भूगोल बुझाई पारिबे। से ज्ञानर सागर पुनर्जन्म रहित अटंती। एही ज्ञान अन्य काहा बुद्धि रे नाही। परखिबार बुद्धि मध्य दरकार ना। शुणुथिबा आत्मा मानक बुद्धि रे किछि धारणा हेउछि ना केवल शुणुछंती। नाड़ी देखिबा दरकार। अजमल खां नामक जने नामी ग्रामी वैद्य थिले, जी कि रोगी को देखिबा मात्रे ही तार रोग विषय रे जानि पारुथिले। एबे तुम मानकु मध्य बुझिबा को हेबो जे इए एही ज्ञान को बुझिबा पाई योग्य अटंती ना नाही। बाबा पिला मानकु ज्ञानर तृतीय नेत्र देइछंती, जहा द्वारा तुमे माने निजको आत्मा भाबी बाबा जीए एवं जेपरी तांकु सही रूप रे मने पकाउछ। किंतु एपरी बुद्धि सही मानकर हेबो जे संपूर्ण योगयुक्त होइथिबे, जहांकर बाबांक सहित प्रीति बुद्धि होइथिबो। समस्ते तो प्रीति बुद्धि हेबे नाही ना, कारण परस्परर नाम रूप रे बांधी होई रहिछंती। बाबा कहउछंती मो सहित प्रीति लगाओ ना। माया एमिति जे बाबांक सह प्रीति रखिबाकू देउ नाही। माया मध्य देखि थाए जे मोर ग्राहक चली जाउछि, तेणु एकदम नाक कानरु धरी नहीं थाए। पुणी जेतेबेले धोका खाती सेतेबेले बुझी जाओ जे माया ठारू धोका खाइलु। से माने मायाजीत जगतजीत होई परिबे नाही, उच्च पद पाई परिबे नाही।
एथिरे ही मेहनत रही। श्रीमत कहूछि मते मने पकाइले तुमर बुद्धि जहाँ पतित होई जाइछि ताहा पवित्र होई जिवो। किंतु केतेकंकु बहुत मुश्किल लागुछि। एथिरे गोटिए विषय रही अलफ एवं बे अर्थात बाबा एवं राजत्व। बास दुईटी अक्षर मध्य मने रखि पारु नाहंती। बाबा कहउछंती अलफ को मने पकाओ, किंतु पिला माने निजर देह को अन्यर देह को याद करूछंती। बाबा कहउछंती देह को देखुथिले मध्य तुमे माने मोते मने पकाओ। मोते देखिबा एवं बुझिबा पाई आत्मा को एबे तृतीय नेत्र मिलिछि, तेणु तृतीय नेत्र को कार्य लगाओ। तुमे माने एबे त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हेउछ, किंतु त्रिकालदर्शी मध्य क्रमान्वय रे रहिछंती। ज्ञानर धारणा करिबा कोनोसी मुश्किल कथा नुही। बहुत भल बुझुछंती, किंतु जोग बल कम अछि। देही अभिमानी पणिया बहुत कम। टिकिए कथारे क्रोध राग आसी जाउछि, तळकु खसी जाउछंती, उठुछंती पुणी पडुछंती। आजी उठिले काली पुणी पड़ी जाउछंती। मुख्य हेला देह अभिमान, पुणी अन्य सबु विकार लोभ मोह आदि रे फसी रहुछंती। देहरे मध्य मोह रही थाए ना, माता मानकर मोह अधिक रही थाए। एबे बाबा आसी सेथिरु मुक्त करूछंती। तुम मानकु अविनाशी बाबा मिलिछंती, पुणी मोह काहींकी रखुछ? से समय चेहरा एवं कथावार्ता ही मांकड़ सदृश होई जाई थाए। बाबा कहउछंती नष्ट मोहा होई जाओ, निरंतर मते मने पकाओ। मुंड उपरे बहुत पापर बोझ रहिछि, ताहा किपरि ओल्हाइब? किंतु माया एपरि जे याद करिबाकु देउ नाही। जेते मुंड पिटिले मध्य बारंबार बुद्धि को भ्रमित करि देउछि। केते चेष्टा करूछंती आमे सबुठारु प्रिय बाबांकर ही महिमा करुथिबा। बाबा बास आपणक पाखकु ही जाउछु, किंतु भूली जाउछंती। बुद्धि अन्य आड़कु चली जाउछि। ये ब्रह्मा प्रथम नंबर रे आसुथिबा आत्मा मध्य पुरुषार्थी अटंती ना। पिला मानक बुद्धि रे एही कथा मने रहिबा उचित जे आमे ईश्वरीय छात्र अटु। गीतारे मध्य अछि भगवान वाच मु तुमको राजा मानकर राजा करुछि। केवल शिवंक बदल रे कृष्णंकर ही नाम लिखि देइछंती। वास्तव रे शिवंक जयंती समग्र दुनिया रे पालन करिबा उचित। शिव बाबा समस्तंको दुखरु मुक्त करी गाइड होई नहीं जाउछंती। एकथा समस्ते मानुछंती जे ईश्वर लिबरेटर अर्थात मुक्तिदाता, गाइड अर्थात पथ प्रदर्शक अटंती। समस्तंकर पतित पावन तो बाबा अटंती। समस्तंको सुखधाम शांतिधाम को नहीं जाउछंती। तेबे तांको जयंती काहींकी पालन करू नाहंती? भारतवासी ही पालन करू नाहंती। सेथिपाई भारतर एही गति होई चलिछि। मृत्यु मध्य दुर्गतिरु ही होई थाए। सेमाने तो एपरि बोमा तियारी करूछंती जेउथिरु गैस बाहरिबा मात्रे समस्ते शेष होई जिवो। जेपरी क्लोरोफॉर्म एक रासायनिक विषाक्त गैस लागि जाई थाए। ए सबु मध्य तांको तियारी करिबाकु हेबो। बोमा तियारी बंद हेबा असंभव। जहा कल्प पूर्वरु होई थिला ताहा एबे पुनरावृत्ति हेबो। एही बम एवं क्षेपणास्त्र द्वारा एवं प्राकृतिक विपर्यय द्वारा पुराना दुनियार विनाश होई थिला एवं एबे मध्य हेबो। जेतेबेले विनाशर समय हेबो ड्रामा प्लान अनुसारे सेमाने अभिनय करिबाकु आसिबे। ड्रामा विनाश निश्चय कराइबो। रक्तर नदी एहिठारे अर्थात भारत रे ही बहिबो। गृह युद्ध रे परस्पर को मारी देई थांती ना। किंतु तुम मानक भितरु मध्य अल्प किछि पिला जानिछंती जे एही दुनिया बदलुछि। एबे आमे सुख धाम को जाउछु, तेणु सर्वदा ज्ञानर अतीन्द्रिय सुखरे रहिबा उचित। जेते जोग करिबो सेते सुख बढ़ी चलिबो। छी छी देहरु नष्ट मोहा होई जिवो। बाबा केवल कहउछंती अलफ को स्मरण करिले वे अर्थात राजत्व तुमर होई जिवो। एक सेकेंड रे राजत्व प्राप्त हेबो। बादशाहंकर संतान जन्म हेला अर्थात बादशाह हेला ना।
तेणु बाबा कहउछंती मते स्मरण करि चल एवं चक्र को स्मरण कर, तेबे चक्रवर्ती महाराजा होइछिबो। सेथिपाई गायन करा जाए 1 सेकेंड रे जीवन मुक्ति मिली परिबो एवं 1 सेकेंड रे मध्य भिकारी रु राजकुमार होई परिबो। केते बढ़िया कथा अटे। तेणु श्रीमतरे भल भावरे चलिबा दरकार, प्रति पदक्षेपरे राय नेबाकू पड़ी थाए। बाबा बुझाउछंती मधुर संतानगण ट्रस्टी होई रहिले ममता तुटी जीव, किंतु ट्रस्टी हेबा माउसी घर कथा नुही। ये निजे ट्रस्टी होई पिला मानकू मध्य ट्रस्टी करूछंती। शिव बाबा कौन किछि ग्रहण करंती कि कहउछंती तुमे ट्रस्टी अर्थात निमित्त होई संभाळ। निमित्त हेले ममता तुटी जीव। एक कथा लोक माने मध्य कहउछंती ईश्वर ही सब किछि देइछंती, पुणी किछि क्षति होई गला अथवा केही मरी गले तेबे दुखरे बेमार होई जाई थांती, किछि मिली गले खुशी हुअंती। जदि कहूछ सब किछि ईश्वर देउछंती तेबे मरिबा समय रे कांदिबा कोन दरकार। किंतु माया मध्य कम नुही। एहा कोनसी माउसी घर कथा नुही। वर्तमान बाबा कहउछंती तुमे मते एथि पाई डाकिछ जे एही पतित दुनिया रे आमे आउ रहिबाकू चाहू नाहु। तेणु आमको पवित्र दुनिया को नहीं चल, निज साथी रे नहीं चल, किंतु एहार अर्थ को मध्य बुझी नाहंती। पतित पावन आसिले शरीर निश्चित विनाश हेब ना, तेबे तो आत्मा मानकु साथी रे नहीं पारिबो। तेणु एपरि बाबांक सहित प्रीत बुद्धि रहिबा दरकार। सेही जनक सहित ही स्नेह रखिबा दरकार, तांको ही स्मरण करिबाकू दरकार। मायार तोफान तो आसीबो, किंतु कर्मेंद्रिय द्वारा कौनसी विकर्म करिबा उचित नुहे, कारण ताहा बेनियम होइछिबो। बाबा कहउछंती मु आसी एही शरीरर आधार नेउछि, एहा ब्रह्मांकर शरीर अटे ना। तुम मानंकु बाबांकु स्मरण करिबाकू हेबो। तुमे माने जानिछ ब्रह्मा मध्य पिता एवं शिव मध्य पिता अटंती। विष्णु एवं शंकरंकु बाबा बोली कुहाजिबो नाही। शिव बाबा निराकार पिता अटंती। प्रजापिता ब्रह्मा साकारी पिता अटंती। एबे तुमे साकार द्वारा निराकार बाबांक ठारू वर्षा नेउछ। दादा अर्थात जेजे बापा शिव बाबा एहांक मध्यरे प्रवेश करूछंती। सेथिपाई कुहा जाउछि दादांकर वर्षा बाबांक द्वारा आमे नेउछु। दादा हेउछंती निराकार, बाबा हेउछंती साकार। एहा केते विचित्र एवं नुआ कथा अटे ना। त्रिमूर्ति देखाउछंती किंतु किछि बुझी नाहंती, शिवंकु अलगा करी देइछंती। बाबा केते भल भल कथा बुझाउछंती। तेणु खुशी रहिबा उचित जे आमे तांको छात्रर होइछु। बाबा आमर बापा शिक्षक सतगुरु अटंती। एबे तुमे माने विश्वर इतिहास भूगोल बेहद बाबांक ठारू शुणुछ, पुणी अन्य मानकु शुणाउछ। एहा 5000 वर्षर चक्र अटे। कॉलेजर पिला मानकु मध्य विश्वर इतिहास भूगोल बुझाइबा उचित। 84 जन्मर सीढ़ी कौन? भारतर आरोहण कला एवं अवरोहण कला किपरि हेउछि एहाकु बुझाइबाकु हेबो। 1 सेकेंड रे भारत स्वर्ग होई जाउछि, पुणी 84 जन्म रे भारत नरक हेउछि। एहा तो बहुत सहज बुझिबार कथा। भारत सुवर्ण जुगरु लौह जुग को किपरि आसिला एक कथा भारतवासी को बुझाइबा दरकार। टीचर्स को मध्य बुझाइबाकु हेबो। एहा ईश्वरीय ज्ञान एवं ताहा भौतिक ज्ञान। सही ज्ञान तांकु मनुष्य माने देउछंती, एहाकु परमपिता परमात्मा देउछंती। शिव बाबा मनुष्य सृष्टिर ही बीज रूप, तेणु तांक पाखरे मनुष्य सृष्टिर ही ज्ञान रहिबो। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। एही छी छी देह ठारू संपूर्ण नष्टमोहा होई ज्ञानर अतीन्द्रिय सुखरे रहिबाकु हेबो। बुद्धि रे रहु जे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଛି ଛି ଦେହଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟମୁହା ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛୁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ନିଜର ମମତା ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ ହେବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ନିଜର ମମତା ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ ହେବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ଚିତ୍ର ତ ସବୁ ପିଲା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାର ଅନ୍ତିମ ସ୍ପର୍ଶ ବାକି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପରୋପକାରୀ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥଭାବ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ରୁହ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଯେତିକି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପଣିଆ ରହିବ ସେତିକି ହିଁ ପରୋପକାରୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଭରପୁର ଅନୁଭବ କରିବ। ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତି କିଛି ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ ହେଲେ ଯାଇ ସରଳତା ବା ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣ ଆସିବ। ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ ହେଲେ ଯାଇ ସରଳତା ବା ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣ ଆସିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। ଏହି ସକାଶ ଦେବାର ସେବା ନିରନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବା ସମୟର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି ଏହି ବେହଦ୍ର ସେବାରେ ଲାଗି ରହିପାରିବ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ, ରାତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରକେ ବେହଦ ବିଶ୍ୱକୁ ସକାଶ ଦେବାର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏହିଭଳି ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଯଦି ତୁମେ ବେହଦ ବିଶ୍ୱକୁ ସକାଶ ଦେବ, ତେବେ ତୁମ ଚାରିପଟେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ସକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଚାଲିବେ। ଏହିଭଳି ବେହଦର ସକାଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାତାବରଣ ଆପେ ଆପେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।